एक होती है पेमेंट कलेक्शन, एक होती है पेमेंट कलेक्शन, एक होती है पेमेंट रिकवरी। अब रिकवरी में और कलेक्शन में क्या फ़र्क है? मैं आपको बहुत सी बातें बताता हूँ, पहले बहुत सी बातें बताई, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। सुनना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, बट जीता कौन है, विन किसकी होती है? जो इम्प्लीमेंट करता है। तो आज भी कुछ मैं बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ आपको, तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं कह रहा था कि कलेक्शन और रिकवरी में क्या फ़र्क होता है। कलेक्शन वो होती है जो आपकी टाइम पर हो। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर पेमेंट ड्यू है कस्टमर से 30 दिन की धारा है, विद इन टाइम पेमेंट आ गई 30 के अंदर अंदर, तो वो कलेक्शन है। टाइम के बाद हम फॉलो अप कर रहे हैं, 35 40 50 60 70 80 90 दिन हो गए, जब वो पेमेंट आएगी वो रिकवरी होगी, वो कलेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं बिफोर ड्यू आफ्टर ड्यू। बिफोर ड्यू जो भी आ रहा है या ड्यू पे जो भी आ रहा है वो कलेक्शन, आफ्टर ड्यू जो भी आ रहा है, जो लेट आ रहा है वो रिकवरी हो रही है। अब अगर आपका जो भी बिजनेस है, आपकी ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस इंडस्ट्री है, यू हैव टू मेक टू यू कैन से दो आपने सेक्शंस बनाने हैं अपनी कंपनी में, एक बिफोर ड्यू, एक आफ्टर ड्यू। बिफोर ड्यू कैसे होती है, बिफोर ड्यू कलेक्शन कैसे होती है कि जैसे ही डिलीवरी हो क्लाइंट को, डिलीवरी वाले दिन ही यू हैव टू बी इन टच और आपको वहाँ से अपना कलेक्शन प्रोसेस शुरू करना है। एग्जाम्पल, डिलीवरी हो गई, उनको आपने एक लेटर भेज दिया कि सर डिलीवरी हो गई है, थैंक यू सो मच, और आपकी ये पेमेंट ड्यू हो रही है एक्स डे को। और जब ड्यू डेट आ रही है उसकी, तो ड्यू से 7 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले और सेम डे आपने एक टेक्स्ट भेजना कि सर ये आपकी पेमेंट ड्यू हो रही है, प्लीज़ मेक द नेसेसरी पेमेंट अरेंजमेंट। और जैसे ही ड्यू निकली, फिर उसके बाद फॉलो अप कॉल्स, फॉलो अप मैसेजेस, वो होती है रिकवरी। अब एग्जांपल है दूसरा कि अगर ड्यू डेट निकल गई 30 दिन की थी, आज 40 दिन हो गए हैं, 45 दिन हो गए हैं, 45वें दिन आपने उसको एक लेटर भेजना है कि सर आपकी हमारी पेमेंट ये तय हुई थी 30 दिन की, आज 45 डेज हो गए हैं, इस पेमेंट टर्म्स पे तो आगे काम करना मुश्किल है, बताओ कैसे आगे बढ़ें, हाउ टू प्रोसीड एट 45 डेज। उसका जवाब आ गया, पेमेंट आ गई, गए, रिकवरी हो गई। नहीं आया, 15 दिन और बाद यानी कि 60वें दिन यू हैव टू सेंड वन मोर लेटर कि सर आपकी हमारी तय हुई थी 30 दिन की बात, हमने आपको एक नोटिस भेजा 45 दिन पे, आपका जवाब नहीं आया, अब 60 दिन हो गए हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर विथ वर्किंग विद यू ऑन दीज पेमेंट टर्म्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर वर्किंग ऑन दीज पेमेंट टर्म्स, प्लीज पे आवर पेमेंट विद द गिवन लिंक या XYZ। अब 60वें दिन पे आपने नोटिस भेज दिया उसको, अब उसकी पेमेंट आएगी तो रिकवरी होगी, नहीं आई तो नेक्स्ट 15 दिन और बाद यू हैव टू सेंड वन मोर नोटिस, हार्ड नोटिस। उसमें क्या लिखना है आपने, हमने आपको 2 नोटिस पहले भेजे, हमारी पेमेंट टर्म्स एक्स तय हुई थी, आपकी पेमेंट आई नहीं, हमने आपको कॉल्स की, व्हाट्सअप की, आपका जवाब नहीं आ रहा, अब प्लीज़ टेक इन कंसर्न कि अब हम, अगर हमारी पेमेंट इस हफ्ते के दौरान नहीं आई, वी विल टेक लीगल एक्शन ऑन एक्स डेट, वहाँ वो डेट मेंशन कर देना। अब वो पेमेंट आएगी, रिकवरी होगी। अगर इस लेटर भी नहीं आई, यानी कि वो एक ढीठ सरदर्द कस्टमर है, नाउ द केस हैज़ टू गो टू द नेक्स्ट एस्केलेशन, नेक्स्ट अथॉरिटीज, नेक्स्ट रिकवरी कंसल्टेंसीज। अब जब इस नोटिस के बाद 15 दिन हो गए, जवाब नहीं आया, पेमेंट नहीं आई, अब आपने 90वें दिन में इस केस को कर देना है किसी रिकवरी एजेंसी को, कंसल्टेंट को, एडवोकेट को। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिफोर ड्यू आफ्टर ड्यू। बिफोर ड्यू क्या था, कलेक्शन थी, आफ्टर ड्यू क्या, रिकवरी होती है। सो इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं। पहला लेटर भेजते ही कस्टमर का कॉल आ जाता है, ठीक है। मैंने बताया था पहले आपको शुरू करने से पहले कि सुनना बहुत आसान होता है बट इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जीतता कौन है, विन किसकी होती है, जो इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट कीजिए एंड स्टे इन टच। अगर आपको ये मेरा ऑडियो, मेरा ये नोट आपको अगर अच्छा लगा, गिव मी अ लाइक, शेयर दिस, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे इन द नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आई विल एक्नॉलेज योर नेम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।